हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हिमांशु सिंह और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और बाहर टेम्परेचर हो रहा है -2 डिग्री, तो इसलिए मैंने ये लगाए हुए हैं। खैर, टॉपिक पे आते हैं। ये वीडियो मैं फ़िलहाल क्यों बना रहा हूँ इस टाइम पर सुबह 7 बजे, क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाया। रीज़न क्या है, उसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। मगर सबसे पहले मैं एक ऑफेंसिव जोक के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। तो जो कुछ ऐसा है, इमेजिन कीजिए दोस्तों, स्पेशली मेन लोग, आप अपनी वाइफ के साथ, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या दोनों में से कोई नहीं है तो आप अपनी बहन के साथ आप एक ट्रिप पर जाते हैं विदेश में, लाइक किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। चाहे आप स्विट्ज़रलैंड ले लीजिए, यूके ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए, या स्पेन ले सकते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। इमेजिन कीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी या अपनी सिस्टर के साथ आप रोड पे घूम रहे हैं और अचानक से एक आवाज़ आती है, 300 रुपये, 350 रुपये, इंडियन इंडियन इंडियन। जो आदमी लोग हैं, मेन लोग हैं, वो मेरी बात को शायद समझ रहे हैं मैं क्या रेफ़र करना चाह रहा हूँ। आप ऐसे रोड पे जा रहे हैं, आप अच्छी ट्रिप प्लान करके जाते हैं बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ, और कोई बीच सड़क पे आपकी सिस्टर को या आपकी बीवी को, गर्लफ्रेंड को कोई ऐसे रेट लगा के बोले अनएक्सपेक्टेडली, आपको कैसा लगेगा? अगर आपको ये जोक सुन के हंसी आ रही है तो आप में कुछ प्रॉब्लम है। ये जोक सुन के अगर आप ऑफेंड हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और आई एम सॉरी, मुझे ऐसे जोक बोलना पड़ा क्योंकि ये जो जोक है ये मेरी लाइफ से रिलेटेड हो चुका है। और वो क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिसेंटली एक हमारे सोशल मीडिया पे एक फ्रेंड है, मिथिलेश। एंड मिथिलेश एक यूट्यूबर हैं जिनका रिसेंटली एक इंसिडेंट सामने आया था दैट वो अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चे के साथ राजस्थान घूमने आए थे। तो सेम इंसिडेंट उनके साथ होता है। वो अपनी वाइफ के साथ घूम रहे होते हैं एक फोर्ट वगैरह में, और पीछे से कुछ लड़के आते हैं और कमेंट पास करते हैं, 6,000 6,000 रशियन रशियन। कैन यू इमेजिन, लाइक हाउ डज इट sounds, how does it impact on someone's life? नो, मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जब एलेना फर्स्ट टाइम इंडिया आई थी और हम ट्रैवल करने गए थे, हम नैनीताल टू आगरा एंड टू दिल्ली। तो मैं जब नैनीताल में था तो हमारे साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ। मैं एलेना को लेक के पास से घुमा के मैं कार से हम वापस दिल्ली जा रहे थे। तो वहाँ पर अचानक से 3 लड़के आते हैं बाइक पे एंड दे शाउट रशियन रशियन रशियन। एंड ऑल ऑफ सडन आई वाज लाइक, ये क्या हुआ एकदम से? मतलब मैं इतना ज़्यादा गुस्सा आया मुझे। एंड इट वाज अ सडन मोमेंट, लाइक वो मैं ऐसे क्रॉस किया, उन्होंने ऐसे क्रॉस किया एंड आई कुडंट इवन सी देम, लाइक दे टर्न समवेयर। एंड एलेना सॉ मी, उसने मुझे देखा कि मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, एंड शी इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंड, एंड आई explained her the this thing, that what does this mean, Russian, what does this mean, what does this 6,000 rupees sort of thing means. And she was upset. And of course, क्यों नहीं होगी upset? रीज़न आपको पता है। ये जो एक माइंडसेट चला रखा है इंडिया के अंदर, एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी वाइट लड़की देखी या कोई भी लड़की देखी उसको रशियन बुला दिया, उसको 6,000 बोल के उसका एक रेट सेट कर दिया। Can you understand the reference? The reference is going towards a woman who is white woman from Western country, and you are referring her to a prostitute. That's the main explanation, basic explanation that I can give you. And everyone in India knows that. Almost 80% जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और जो लोग स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह देखते हैं, वो सब इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। आई एम नॉट लाइंग, एंड दे ऑल्सो नो दैट या दिस इज़ अ फैक्ट। किसी के सामने 6,000 बोल दो, वो एकदम समझ जाएगा क्या जोक मार रहा है कोई बंदा। किसी के सामने रशियन बोल दो, समझ जाएगा क्या जोक मार रहा है एक सेकंड के अंदर। एंड एवरीबडी नोज दैट। प्रॉब्लम इज, इससे कुछ लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, पीपल लाइक अस, जिनकी वाइफ दे बिलोंग टू वेस्टर्न कंट्रीज। बट द प्रॉब्लम वेयर डज इट लाई, दैट माई वाइफ and people like me who have Western wife, a woman who belongs to Western country, the way they are being portrayed
इन इंडिया में उनको कैसे देखा जाता है, किस नज़रिए से देखा जाता है। और ये जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जो इन्होंने बकवास फैला रखी है, इनके पास, सच में बता रहा हूँ, इतनी वल्गर कॉमेडी मैंने कहीं नहीं देखी। एक होता है सेंस ऑफ ह्यूमर, आप अपनी कॉमेडी में ह्यूमर डाल रहे हो, आप उसका यूज़ कर रहे हो, वो बिल्कुल नहीं है। I'm trying to be calm down, but this is really like painful for me to say this here in the video. Reason is, like अभी मैंने मिथिलेश के बारे में बात की, आपने मिथिलेश की अगर वीडियो देखी होगी तो आप समझ जाओगे कि हाउ मच इट हैज़ इम्पैक्टेड ऑन हिम, how much it has impacted on his wife, and the same way was with me. I couldn't stop myself from making this video. The reason is my wife, and I have to stand for her. I have to stand for Mithilesh, and I have to stand for all the people who are like me. जोक एक तरफ समझ में आता है, आपने जोक मारा है, मगर दूसरी तरफ अगर वही जोक आपको आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा है, देन इट्स नॉट अ जोक। आपके लिए फनी होगा बिकॉज यू डोंट हैव अ वाइफ। आई एम टॉकिंग अबाउट हर्ष गुजराल, द स्टैंड अप कॉमेडियन हु हैड मेड दिस वल्गर जोक पॉपुलर इन ऑल ओवर द इंडिया, एंड इट हैज़ बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ इंडियंस नाउ। एंड कोई इससे ऑफेंड नहीं हो रहा है। ऑफेंड हो रहा है तो हम जैसे लोग हो रहे हैं। भाई हम भी इंडियंस हैं, हम लोग भी इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। डजेंट मीन हम लोग बाहर रहे तो हमारी लाइफ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आई एम रियली अपसेट विद पीपल लाइक हर्ष गुजराल। ही शुड अपोलोजाइज टू एवरीवन। आप लोग जोक मारते हैं, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता उसकी। इम्पैक्ट हम जैसे लोगों की लाइफ हो रही होती है, हम जैसे लोगों को सफ़र करना पड़ता है। हम जहाँ भी जाते हैं अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को लेके, हमें सब जगह एम्बेरसमेंट के साथ वापस आना पड़ता है। हमारी लाइफ हेल बना रखी है तुम लोगों ने, ऐसे तो वल्गर जोक मार के। और यही नहीं, सोशल मीडिया पे आप कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी देखो, कहीं भी आपको कोई फॉरेनर इंडियन के साथ दिखेगा तो वहाँ पे ऐसे ऐसे वल्गर कमेंट देखने को मिलेंगे। 6,000 रशियन। क्या माइंडसेट बना रखा है भाई? तुम्हारे पास कॉमेडी करने के लिए कुछ और बचा ही नहीं है क्या? तुमसे बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे जोक लिखते हैं, और वल्गैरिटी में तो जाते भी नहीं है। वल्गैरिटी भी कर चलो, हम समझ में आता है भाई, डार्क ह्यूमर भी कुछ नहीं होता भाई। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। किसी के मरे हुए बाप के ऊपर भी तुम जोक बना लो, तो मैं समय रहना की बात कर रहा हूँ। अब तुम किसी के मरे हुए बाप के ऊपर जोक बनाते हो क्या? ये जोक नहीं होता भाई, किसी के मरे हुए के ऊपर तुम जोक बनाना। इसको डार्क ह्यूमर तुम ही बुला रहे हो, और कोई नहीं बुला रहा डार्क ह्यूमर। अपनी फीड में जाके कभी देखना कमेंट्स वगैरह में कि तुम्हें लोग किस तरह ट्रोल कर रहे हैं। तुम्हें जो तुम्हारे जो कॉमेडी है ये डार्क ह्यूमर के नाम पे तुम्हें ही बैकफायर कर रहा है। खैर मैं उस पर्सनल चीज़ में नहीं जाता, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा दैट पीपल लाइक हर्ष गुजराल, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। यू आर अ फेमस कॉमेडियन। आप लोग की वीडियो हज़ारों लोग, लाखों लोग देखते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक। And it's not even like you don't have like brain or something. You are from literate family. You should know how to speak. You should have 3 sisters in your home. You have your mother. At least think about that. If I talk about your sister like that if I start putting their rates, would you find it funny? This is frustration at peak. आई couldn't even sleep whole night. इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको क्या दिखाऊं उस चीज़ के बारे में? और शेयर भी किससे करूं? आई ट्राई टू शेयर विद माई वाइफ, शी वुड बी मोर अपसेट देन मी दैट somebody, like this is the mindset of Indian people, that's how they see white women. तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो बनाने के जो पीछे मोटिव था वो समझ में आया होगा, वाई आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, वाई आई एम सो एंग्री स्टिल। खैर, लेट्स लीव दैट। जिसको बदलना होगा वो बदलेगा। खैर, तब तक हमें सफ़र करना पड़ेगा, ये तो हम करेंगे, कोई बात नहीं। वी आर स्ट्रॉन्ग। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक जॉइन मी इन दिस ब्रेकिंग दिस स्टीरियोटाइप ऑफ पीपल्स माइंडसेट टुवर्ड्स वेस्टर्न वुमेन, टुवर्ड वाइट वुमेन। जो एक दिमाग में बना रखा है कि सभी वाइट औरतें जो होती हैं वो आइदर दे आर प्रोस्टिट्यूट और दे आर पोर्न स्टार। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। ऐसा नहीं होता है। जिस तरह ये लोग भी सब नॉर्मल रहते हैं भाई, यहाँ पे हम इंडियंस की तरह।
ये भी इनके भी घर बार होते हैं, ये भी जॉब पे जाते हैं, ये भी हार्ड वर्किंग वुमेन होती हैं। यहाँ भी लोग, हर कोई जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो जैसे पोर्ट्रे किया जाता है, जैसे ये आपके इन्फ्लुएंसर, आपके स्टैंड अप कॉमेडियन पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा नहीं होता। So I would just like to end this video here, and I would like to request you all to please अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए। वीडियो शेयर मत कीजिए भले ही, बट इस वीडियो के बारे में बात ज़रूर कीजिए। उनको ये समझाइए कि ऐसे अगर वो इस तरह के जोक सुनते हैं, प्लीज़ उसको नलीफाई करें, उसको एंटरटेन मत करें। आज ये मेरे साथ हो रहा है, कल ही आपके साथ भी होगा। आज अभी इंडियंस वुमेन्स के ऊपर ये जोक्स नहीं बन रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि रशियंस लोगों को पता नहीं है कि किस तरह के जोक, या वेस्टर्न लोगों को पता नहीं है कि हम किस तरह के जोक्स बोल, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है वहाँ पे। हर्ष गुजराल जैसे लोगों को नहीं पता कि यहाँ की रशिया के लोगों को पता है या नहीं पता कि वो किस तरह की जोक्स मार रहा है उनकी फीमेल के ऊपर। जिस दिन उनको ये पता चलेगा, वहाँ पे फिर अगर हम इंडियंस लेडीज़, जो हमारी इंडियन लेडीज़ हैं, उनके बारे में कोई इस तरह की ऊँची नीची बातें करेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा हर्ष गुजराल। दिस इज़ अ डायरेक्ट मैसेज टू यू। आपका कोई जानने वाला होगा, आई होप वो आप तक ये मैसेज पहुंचा दे, बट दिस इज़ नॉट फेयर। सो खैर, हर्ष गुजराल को जाने दीजिए। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने आसपास अपब्रिंगिंग जो है उसको अच्छी कीजिए, अच्छे लोगों, अच्छा कंटेंट देखिए। इस तरह के आलतू फालतू चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिए, जिससे आपके देश की भी इज्जत ख़राब हो रही है। बाहर दूसरों की नहीं, आपकी भी खुद की ही इज्जत ख़राब हो रही है। और कौन लेके आ रही है? जो इन्फ्लुएंसर जिनको आपने सर पे चढ़ा रखा है। So please, I request you all, talk to your friends, your family, try to make them explain that yes, this is normal. Western women are also normal human being. Do not portray them. Do not stare them when you see them on the street. That is also like super weird. And please, for people like us, all the people who stay outside India, for them, for sake of their पर्सनल लाइफ, प्लीज़ उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कीजिए। अगर वो इंडिया में आते हैं, आपका कल्चर देखने के लिए आते हैं, तो उनको प्लीज़ इस तरह का गलत गंदा एक्सपीरियंस मत दीजिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं गया था एलेना को लेके, एंड बहुत अच्छी होप के साथ गया था, मगर जब मैं वहाँ से वापस आया, मेरा भी मुँह उतरा हुआ था, एलेना का भी मुँह उतरा हुआ था। Can you imagine, like, she traveled all the way from Spain, she came to India, and then she traveled with me, and then we see such kind of like behavior around us. So it's not a good experience. मुझे भी embarrassment होती है अपने इंडिया को लेके, फिर उसको भी तो खैर क्या ही बताऊँ मैं। So please guys, I hope this is clear to all of you. Thank you for watching this video, and I hope you will spread this message. Thank you. Bye bye.